तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना एजुकेशनल चैनल आर.एस. ज्ञान संग्रह पर। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसका सारा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। और हमारे नोट्स लेने के लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना होगा, वहाँ पर आपको फ्री में नोट्स मिल जाएगा। तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी का वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए अभिकारक कहते हैं, या प्रतिफल कहते हैं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो अभिक्रिया में भाग लेता है उस अवयव को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। जो भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं, जो बनता है उसे क्या कहते हैं, अभिकारक, या प्रतिफल, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी का, मतलब कि प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल का दूसरा नाम होता है उत्पाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और तीसरा क्वेश्चन है नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। ऑप्शन ए NaCl, MgCl2, MgCl2, या NaSO4। चलिए तीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा NaCl। नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन हमारा है LPG का प्रमुख घटक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या ब्यूटेन। चार का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो चार का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या है, LPG एक गंधहीन गैस है, इसमें गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, बताइए। LPG में गंधहीन मतलब कि गंध नहीं होता है, लेकिन वो एक गैस को मिलाया जाता है जिसके कारण उसमें गंध आ जाता है। उसका नाम क्या है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या एथिल मार्केप्टन। तो पाँच का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एथिल मार्केप्टन को मिलाया जाता है जिसके कारण LPG गैस में गंध आ जाता है, ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है CNG का प्रमुख अवयव निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका आंसर यहीं पर लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए मीथेन हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा रहता है। ऑप्शन ए अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, या हाइड्रोजन। चिप्स के पैकेट में कौन सा गैस भरा होता है, तो आपको हम बता दें कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भरा होता है, जिसको नाइट्रोजन को N2 से सूचित करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। और 8 नंबर क्वेश्चन, तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि श्वसन कैसी रासायनिक अभिक्रिया है। ऑप्शन है ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, मंद अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। चलिए और ये सारा VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसको अगर कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। किस धातु को चाकू से काटा जाता है, लोहा, चांदी, लिथियम और सोडियम, या लेड, बताइए। तो इसका हो जाएगा लिथियम, ठीक है। लिथियम और सोडियम दोनों को चाकू से काटा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है। मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला, या मीथेन गैस। तो 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कोयल। कोयल है, कोयला नहीं है, कोयल है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास यानी कि कमी क्या कहलाता है। उपचयन, या अपचयन, या संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उपचयन कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है, मतलब कि ऑक्सीजन का वृद्धि, उपचयन, या अपचयन, या संक्षारण, या इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन कहलाता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण अभिक्रिया है, बताइए संक्षिप्त रूप है या सांकेतिक रूप है, पूर्ण रूप है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए संक्षिप्त रूप है, ठीक है, संक्षिप्त रूप। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन है कि दूध से दही का बनना कैसा रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए इसका हम क्या देते हैं, ऑप्शन नीचे होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए क्या है, भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि दूध से दही बन गया तो दही से दूध नहीं बन सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण या पानी चढ़ाना या विद्युत अपघटन। 15 का राइट आंसर हो जाएगा गैल्वेनीकरण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है, श्वेत, पीला, हरा या काला। तो 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पीला। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए, 16 का हो जाएगा श्वेत होता है, ठीक है, श्वेत, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए। जो साग सब्जी होता है वो विघटित जब हो जाता है तो कंपोस्ट बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उष्माशोषी, उष्माक्षेपी, उभयगामी या प्रतिस्थापन। तो 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, और 18 नंबर क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है, जल का उबलना, मोमबत्ती का पिघलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पेट्रोल का जलना, मतलब कि दहन हो गया, जलना, जलने से संबंधित जो भी अभिक्रिया होता है वो दहन का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला का जलता है, एक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताइए मोमबत्ती, केरोसिन, कोयल या मीथेन गैस। 19 का राइट आंसर हो जाएगा कोयल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, क्या कहलाता है, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक या कोई नहीं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी यौगिक कहलाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और 21 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित समीकरण है H2 + Cl2 2HCl बन गया, बताइए ये कौन सा अभिक्रिया हुआ, अपघटन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया, एकल विस्थापन, द्विविस्थापन या एक विस्थापन, बताइए। तो 21 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो बी यानी कि एक संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन है। देखिए दो अलग अलग पदार्थ है और इस साइड में क्या हो गया, तो दोनों मिलकर एक हो गया, तो जब दो अलग पदार्थ मिलकर एक यौगिक बन जाता है तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है, विलेय या अविलेय या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अविलेय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, समीकरण CaCO3 CaO + CO2। देखिए एक इधर पदार्थ है लेकिन इस साइड दोनों टूटकर अलग हो गया, तो अलग होना क्या कहलाता है बताइए, तो क्या कहलाता है, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन, Cl2 2Ki 2KCl, सॉरी यहाँ पर L होगा शायद और I है। चलिए ये कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन, द्विविस्थापन, विस्थापन या समावयवी। चलिए तो इसका राइट आंसर आपका 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विस्थापन अभिक्रिया एक प्रकार का है, ठीक है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन के संयोग नहीं करता है, तांबा, गोल्ड, जिंक या पोटेशियम। 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा गोल्ड यानी कि ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपचयन क्या है, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऑप्शन ए क्या है, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग या सभी। तो इसका राइट आंसर 26 का हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि ऑल ऑफ दिस, ठीक है।
27 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का उत्सर्जन, प्रकाश का अपघटन या प्रकाश का अपघटन। चलिए बताइए 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि प्रकाश का अवशोषण होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? सिर्फ ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण दोनों एक साथ या सिर्फ अवकरण, इनमें से कोई नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों मिलकर के रेडॉक्स अभिक्रिया करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं? ज्वलन ताप, द्रवनांक या क्वथनांक या क्रांतिक ताप। बताइए। तो 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ चलना प्रारंभ कर दे उस ताप को ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, शरीर में भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या अपघटन। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीकरण। ठीक है, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? रासायनिक अभिक्रियाओं को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अनुसूत्रों के रूप में, समीकरणों के रूप में या सरल सूत्रों के द्वारा। 31 का राइट आंसर हो जाएगा समीकरणों के रूप में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, समीकरण के बाएं एवं दाएं ओर दोनों ओर प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान है। यह समीकरण क्या होता है? जब समीकरण में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होता है तो उस समीकरण को क्या कहते हैं? बताइए। संतुलित या असंतुलित या नियम के प्रतिकूल या इनमें से कोई नहीं। तो 32 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब अभिकारक और प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या समान हो तो उसे संतुलित अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे चाकू से काटा जा सकता है? बताइए। लोहा को, चांदी को, लिथियम, सोडियम या लेड को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर, कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है? Hg यानी पारा, क्लोरीन, सोडियम या मैग्नीशियम। तो आपका हो जाएगा Hg, मतलब कि पारा इसको ही बोलते हैं। ठीक है, पारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 35 नंबर, कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? अधातु बताइए। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रोमीन, Br से क्या होता है? ब्रोमीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर क्वेश्चन, लोहा ऑक्सीजन से संयोग करके क्या बनाता है? लोह ऑक्साइड या लोह कार्बोनेट, लोह सल्फेट या इनमें से कोई नहीं। 36 का राइट आंसर हो जाएगा लोह ऑक्साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11, 13, 14 या 16। तो 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि कितना हो जाएगा? सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? Na11। ठीक है, 11 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 38 नंबर क्वेश्चन, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? ठीक है, VVI क्वेश्चन इसको कर लीजिएगा। वैसे सारा क्वेश्चन VVI ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है आपका? सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है? वाष्प ना जम जाए इसलिए, या आपका ऑप्शन नीचे है बी में क्या है? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया से बचने के लिए, पिघल ना जाए इसके लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया करने से बचने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, बताइए। NaCl, CaOCl2, CaO या CaOCl। बताइए। 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CaOCl2। CaOCl2। ठीक है, चलिए
तो आपका इस चैप्टर से जितना भी VVI इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इसमें आपका ही फायदा है, ठीक है। और आप लोग क्या कीजिए कि मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको फ्री में PDF इसका मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही और मिलते हैं दूसरा चैप्टर के साथ, ठीक है। तो आज आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सारा VVI इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गया, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है।